गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप सबों का स्मरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए लेक्चर में और अपने इस नए कोर्स में जो कि आज से स्टार्ट कराया जा रहा है। एंड दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो जो भी बच्चे सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम को अटेम्प्ट देने वाले हैं, आने वाले 24 में 21 अप्रैल को एग्जाम है हमारा, जैसा कि आप सबों को पता है। तो उनकी इस तैयारी में हमारा ये वीडियो, हमारा ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी बच्चे यूपीएससी सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फुल कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा एंड ये यूट्यूब पे सबके लिए अवेलेबल होगा। सो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने स्टडीज़ में, अपने सेल्फ स्टडी में और अपनी प्रिपरेशन में आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो राइट नाउ व्हाट वी विल डिस्कस. So today is basically the first video, and we are going to discuss about UPSC CDS examination. Alright, so CDS is for Combined Defense Services. ठीक है, तो CDS एग्जामिनेशन UPSC कंडक्ट करवाती है। जो बच्चे एनडीए नहीं कर पाए हैं, सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस को अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इससे क्या है, इससे आप आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो। ठीक है, आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर आप इसको ज्वाइन करते हो। आप आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में अगर आपको जाना है, फाइटर पायलट बनना है, तो आपको सीडीएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस। पहला तो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम तीन पेपर का होता है, वन डे एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में सारा पेपर होता है, आपका 2-2 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है, और मोस्टली संडे के दिन करवाया जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस बात को। फिर आफ्टर रिटन क्लियर, अगर आप क्लियर कर लेते हो रिटन एग्ज़ाम, देर आफ्टर आप जाते हो एसएसबी, एएफएसबी जो भी है, आप एसएसबी जाते हो फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, कुछ भी बोल सकते हो इसको। एसएसबी इंटरव्यू को आप जाते हो, 5 डे प्रोसीजर है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है एनडीए वाले लेक्चर में। तो एसएसबी को आप जाते हो, वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपके फिजिकल एंड्योरेंस, आपका सारा कुछ, आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ जो भी है, आप किस वे में परफॉर्म करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप आर्म फोर्सेस के लायक हो या नहीं लायक हो, तो उनको ये जज करते हैं, उनको वहाँ पे टेस्ट किया जाता है एंड देयर आफ्टर रिजल्ट अनाउंस होता है। तो अगर आप एसएसबी क्लियर कर जाओगे, 5 डे प्रोसेस है, काफ़ी साइंटिफिक प्रोसेस है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेस है। सो यू हैव टू क्लियर दिस टेस्ट विथ योर पर्सनैलिटी, विथ योर प्रॉपर पर्सनैलिटी है, आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका डिसिप्लिन लाइफ है, जो भी आप करते हो, मतलब आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी अगर ऑफिसर लाइक है, तो उनको पता चल जाएगा। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो जज करते हैं, वो उनका टेस्ट लेते हैं, तो उनको नेचुरल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आसानी से पता चल जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो आप बढ़िया से प्रिपेयर करके जाओ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो एसएसबी होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। अगर आपने एसएसबी क्लियर कर लिया, फिर आपका मेडिकल होता है और आप मेडिकली फिट हो। देयर आफ्टर इन सबको लगा के मेरिट लिस्ट जो बनती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ज्वाइन करने जा रहे हो, है ना। तो ये 4 प्रोसेस है। पहला आप फॉर्म भरोगे, अभी देखो सीडीएस का एग्ज़ाम 21 अप्रैल 24 को, पहला एग्ज़ाम 24 वाला होने जा रहा है सीडीएस, जैसा कि पर ईयर 2 टाइम्स एग्ज़ाम होते हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अपार्ट, है ना। तो रिटन एग्ज़ाम 21 को एग्ज़ाम है और दिसंबर 20th के बाद 20th को नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग आप करना, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे, वो निकलने के बाद एसएसबी को जाओगे, वो निकलने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा एंड दिस इज़ द होल प्रोसीजर। आपको इनसे गुजरना पड़ेगा और देयर आफ्टर आपका सिलेक्शन होगा। ऑलराइट, सो अगर इन केस आपको आउटसाइड का कोई भी नॉइज़, इररिलेवेंट नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे ना आवाज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू है थोड़ा सा, तो उसको माइंड नहीं करना, है ना। सो अगर आपका रिटन एग्ज़ाम का बात करते हैं, है ना, रिटन एग्ज़ाम का बात करते हैं। देखो वन डे एग्ज़ाम है, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम, ठीक है, संडे को कंडक्ट करवाया जाता है, वन डे एग्ज़ाम है और 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर्स, ठीक है, पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच,
ठीक है। 3 पेपर को डिवाइड करते हैं, तो पहला आपका होता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका जनरल नॉलेज का पेपर, जनरल नॉलेज का पेपर, ठीक है। उसके बाद होता है लास्ट में आपका होता है मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो ये 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर 2-2 आवर्स के हैं, ठीक है। ये भी 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, तीनों पेपर 2-2 घंटे के हैं। हर एक 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सुबह से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा 9 बजे से और शाम तक चलेगा, ठीक है। 2-2 घंटे का एग्जाम है, बीच में आपको गैप मिलेगा रिफ्रेश होने के लिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जनरल नॉलेज में भी 120 क्वेश्चन होते हैं, और आपके मैथ्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, और ये भी 100 मार्क्स का। तो सारे पेपर 100-100 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन में तीनों एग्जाम हो जाएगा। और आपका रिटर्न इस प्रकार लिया जाएगा, ठीक है। सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव आपका नहीं होता, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो ये इंग्लिश आपका इंग्लिश में होता है, जनरल नॉलेज और मैथ्स के पेपर बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं क्वेश्चंस लिखे हुए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। अब क्या बात है कि आपको ना ये रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश पेपर क्लियर करना होगा, जनरल नॉलेज का पेपर क्लियर करना होगा, मैथ्स का पेपर क्लियर करना होगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे इन तीनों पेपर में, देन ओनली आपका सारा पेपर क्रैक होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना नॉट अ बिग डील, ऑलमोस्ट 20%, 25% ही होता है, ठीक है। यानी कि आपको 100 मार्क्स में 20 से 25 मार्क्स लाने हैं, तो आपका पेपर क्लियर होगा। बट एग्जाम क्लियर होगा ये मैंने अभी नहीं बोला, बिकॉज 20-25% ला के आप इसके ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको तो ये मिनिमम लाना ही होगा इस सब्जेक्ट में। देयर आफ्टर जो यूपीएससी कट ऑफ रिलीज करेगी, एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है, एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है। तो आपको वो क्लियर करना होगा जो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। 300 मार्क्स में जो एग्रीगेट कट ऑफ होगा वो जब आप क्लियर कर दोगे, देन आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा। सो ऑलमोस्ट 20% आपको इस सब्जेक्ट में लाने हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एग्रीगेट कट ऑफ 300 का तीनों सब्जेक्ट का क्लियर करना होगा, जो भी यूपीएससी डिक्लेयर करे। जैसे कि मान लेते हैं कि 150 अगर यूपीएससी कट ऑफ डिक्लेयर करती है आईएमए के लिए, एएफए के लिए, किसी के लिए भी, मान लेते हैं कि एएफए के लिए इन्होंने 151 मार्क्स डिक्लेयर किए कट ऑफ, ठीक है। तो कोई बच्चा होगा जो इंग्लिश में 50 लाया होगा, है ना, इंग्लिश में 50 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज में मान लेते हैं कि 40 मार्क्स है ना, और मैथ्स में किसी के 60 मार्क्स है, तो ये हो गया ना 150। बट 150 हुआ, देखो इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर है सबका, 20 से ज़्यादा है मार्क्स, 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर है। बट ये देखो ये 150 सम हो के आ रहा है, बट 151 कट ऑफ मार्क्स है, सो आपका क्लियर नहीं होगा। आपको इसको क्लियर करने के लिए आपको ओवरऑल 151 से ऊपर लाना होगा, देन ओनली यू विल क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड देन ओनली यू विल गेट द कॉल लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ऑलराइट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपके तीनों पेपर ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर का एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, and you have to clear that minimum qualifying marks, but at the same time you will have to clear the aggregate cutoff that will be released by UPSC, alright। so ये 300 मार्क्स का, तो इसमें में आपका रिटन एग्जाम होता है। अगर आपने सब अच्छे से दिया है, अपना प्रिपरेशन बढ़िया किया है, आपका रिटन एग्जाम निसंदेह बढ़िया जाएगा, एंड देयर आफ्टर यू विल अपीयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। अब सुनो, लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, बट होता बहुत कम का है। मान लेते हैं लास्ट में क्या होता है, रिटन एग्जाम 8-9 हज़ार लोगों का होता है, ठीक है। तो उस रिटन एग्जाम में फिर लोग एसएसबी इंटरव्यू को जाते हैं, है ना, फिर एसएसबी इंटरव्यू में काफ़ी सारे छटते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल में काफ़ी सारे छटते हैं। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड, फाइनली रिकमेंड होने के लिए और फाइनली एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना होगा, नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम बट ऑल्सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी, यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर कन्वर्सेशनल इंग्लिश, ग्रामर एंड ऑल, ऑलराइट। you will have to
वर्क अपॉन योर सोशल नॉलेज, जनरल नॉलेज, what is happening in the country, what is happening in the world, है ना। सो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और उनके बारे में जानकारी, आसपास में क्या हो रहा है, मतलब सोशली अवेयर होना पड़ेगा। सो ये सब करके आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी निखरती है। तो इससे क्या होगा कि रिटन एग्ज़ाम तो आप क्लियर करोगे, बट एसएसबी में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, है ना। वहाँ आप अपने आप को कहीं औरों से काफ़ी बेहतर पाओगे। तो रिटन एग्ज़ाम एसएसबी के लिए आपको अपने फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल एक्टिविटी पे भी काम करना पड़ेगा। लेजीनेस से काम नहीं चलेगा। आपको मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड ऑल जो भी है, जिम विम, दिस दैट जो भी है, जो भी आप करते हो फिजिकल एक्टिविटी, यू विल हैव टू डू दैट इन ऑर्डर टू स्टे फिट, ठीक है। तो आपको मीनवाइल आपको अपने मेडिकल जो आपके शरीर का जो मेडिकल स्ट्रेंथ है, मेडिकली फिट होना होगा आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको रिटन एग्जाम, क्योंकि किसी भी स्टेज पे छट सकते हो, कोई भी छट सकता है किसी भी स्टेज पे, तो वाई नॉट प्रिपेयर वेरी वेल फॉर ऑल द स्टेजेस, है ना। सो फॉर ऑल द स्टेजेस। और एक और बात है, एक बात यह है कि जो धीमी धीमी बारिश होती है ना, जो धीमी धीमी बारिश होती है उसको ना धरती अच्छे से सोखता है, बट अचानक जो बारिश होती है ना, झमक के और आधे घंटे में बारिश हो गई, खत्म हो गया, वो सारे नाली में जाते हैं। तो आपको ना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन डेली करना है, लॉन्ग टर्म करना है और हर एक एस्पेक्ट में करना है। बात समझो कि थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन डेली करना है और हर एक एस्पेक्ट में करना है। दैट मीन्स कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करने जाते हो, वो भी आपका प्रिपरेशन का ही पार्ट है, वो भी आपके प्रिपरेशन का हिस्सा है, ठीक है। डेली आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा ही पढ़ते हो, थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा नहीं कि 10 मिनट पढ़ा छोड़ दिया, जो भी सिलेबस है उसको मतलब बढ़िया से अच्छे ढंग से प्लान्ड वे में पढ़ना है। तो थोड़ा पढ़ना है डेली, थोड़ा एक्सरसाइज करना है डेली, थोड़ा अपने इंग्लिश पे, अपने कन्वर्सेशन पे काम करना है डेली। सो ऑल दीज थिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं हर एक स्टेज पे हेल्प करेगा। और मीनवाइल आप ना ऐसा नहीं सोच सकते हो कि 5 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में मैं अचानक से सब कुछ प्रिपेयर करूंगा। सिर्फ रिटर्न का है और फिर रिटर्न कर रहे हैं, मेरा फिजिकल क्या है कैसा है उससे मतलब नहीं, रिटर्न कर लिया एंड देयर आफ्टर जब रिटर्न क्लियर होगा तो 10 दिन में मैं अपने आप को मेंटेन कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और 10 दिन में मैं अपनी पर्सनैलिटी को निखार लूंगा, चेंज कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। वो उनको आपके पर्सनैलिटी से मतलब है कि आपका पर्सनैलिटी वैसा होना चाहिए कि आप इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में जब जाओ तो लीड कर सको, मेन को लीड कर सको, है ना। एज अ लीडर, एज एन ऑफिसर आप लीडर जा रहे हो, लीड करने जा रहे हो। सो यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ रेगुलरली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल थिंग्स, सो दैट यू गेट सेलेक्टेड देयर, है ना। तो ये है। उसके बाद एसएसबी आ जाता है, रिटर्न का हमने देख लिया, एसएसबी आ जाता है, फिर मेडिकल होता है ना। तो हम डिस्कस करेंगे, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, रिटर्न एग्जाम के बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का क्या स्पेसिफिक सिलेबस है, क्या पढ़ा जाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ वो तो क्लियर हो ही हो, वो तो रिक्वायरमेंट ही है, कंपलसरी है। हम कितना हाई स्कोर किस वे में कर सकते हैं, जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हम मतलब अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या पढ़े और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या लीव करे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। और यूपीएससी ऑल्सो क्या पूछ रहा है, ट्रेंड क्या रहा है, किस वे में हमको पढ़ना है, किस वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, अप्रोच करना है, एवरीथिंग हम इसमें देखेंगे, है ना। जनरल नॉलेज का भी और मैथ्स का भी देखेंगे कि मैथ्स एक्चुअल में क्या सिलेबस है, एक्चुअल में यूपीएससी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस वे में पूछ रहा है, किस वे में हमें अटेम्प्ट लेना है, ईच एंड एवरीथिंग, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स रेलेवेंट नहीं है, किनको इग्नोर कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। सो तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, है ना, अपना सेल्फ स्टडी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। निश्चित ही आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत हद तक आपका हेल्प होगा, बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी, है ना। और अपना सेल्फ स्टडी तो करते ही रहना सीरियसली। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, है ना, वो भी ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी रह सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।